श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा नाम की अनंत महिमा है। भगवान को भगवान के नाम से झाड़ा दिया गया। ठाकुर जी बड़े आनंदित हुए। पूतना का मोक्ष ठाकुर जी ने किया। पूतना को भगवान ने अपने धाम की प्राप्ति कराई। क्यों? बोले भले ही यह राक्षसी थी, राक्षस कुल में इसने जन्म लिया, नाम इसका अच्छा नहीं था। लोग अपनी बिटिया का पूतना नाम कोई नहीं रखता आज तक। नाम इसका अच्छा नहीं, गोत्र इसका अच्छा नहीं, महाराज कार्य इसका अच्छा नहीं था। शिशुश्चचार निघनन्ते, छोटे छोटे बालकों को पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, भोजन अच्छा नहीं था, खून पीती थी, खून। हाँ, लेकिन जिघांसयाप हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। सुखदेव जी कहते हैं, राजा इसका स्तन पान करके भगवान ने इसे अपनी मैया की गति प्रदान करी। क्यों? बोले चाहे लाख अवगुण हो इसके अंदर, लेकिन यह कार्य तो वही कर रही है जो मैया करती है। महाराज मैया, पूतना को मैया की गति प्रदान की ठाकुर जी ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ऐसे परम कृपालु श्री श्याम सुंदर नंद नंदन है, जो मारने के लिए आता है उसे भी मां की गति प्रदान करते हैं। फिर यदि सच्चे हृदय से भगवान की कोई आराधना करे तो ठाकुर जी उसे क्या नहीं दे सकते। सर्वत्र उसे सब कुछ श्री बिहारी जी प्रदान कर सकते हैं। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्र चितां ततोन्यम कंबादयालुम शरणं व्रजेमः। सुखदेव जी कहते हैं, अहो देखो तो सही, यह वकी बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई। लेकिन प्रभु कैसे करुणावान हैं, कैसे कृपालु हैं। भगवान इस मारने के लिए आने वाली पूतना को भी मैया की गति प्रदान करते हैं। ऐसे श्याम सुंदर नंद नंदन को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं। कंबा दयालुम शरणं व्रजेमः। ऐसे भगवान को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा जो जीव इस पूतना चरित्र की कथा को श्रवण करता है उसके हृदय में शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। भगवान गोविंद के चरण कमलों में उसकी प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है जो पूतना चरित्र की कथा को श्रवण करता है। क्यों? भगवान के स्वभाव का पता चलता है। इस पूतना चरित्र की कथा से सुखदेव जी कहते हैं, राजा कि हम भगवान के स्वभाव का पता चला सकते हैं कि ठाकुर जी कैसे करुणावान हैं। कोई मारने के लिए भी आता है उसे भी भगवान अपनी शरण में दे देते हैं। तो भजन करने के लिए कोई आएगा तो उसे ठाकुर जी कैसे दूर कर सकते हैं। सुंदर श्री पूतना के चरित्र को श्रवण कराया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा
भगवान बड़े कृपालु हैं श्री ठाकुर जी। आगे चल करके सकट भंजन किया, सकटासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान थोड़े से और बड़े भये। महाराज सकटासुर नाम के दैत्य का वध करके श्री ठाकुर जी तृणावर्त नाम के दैत्य का भी भगवान ने वध किया है। आकाश में उड़ा करके भगवान को ले गया। भगवान ने यह इसका भी उद्धार किया है। भगवान धीरे धीरे छोटे बड़े थोड़े से बड़े होने लगे हैं। महाराज एक दिन श्री गर्गाचार्य जी महाराज व्रज में पधारे हैं। गर्गाचार्य जी को देख करके श्री नंदराय जी के हृदय में ऐसी इच्छा प्रकट भई, ऐसी इच्छा नंद जी के हृदय में प्रकट भई। मन में विचार करने लगे, मन में विचार करने लगे हैं कि अब हमारे लाला कछु बड़े है गए, इनको नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। प्राचीन समय में और अभी भी ऐसी प्रथा है, नामकरण संस्कार ही करवाना चाहिए। अपने इच्छा से जो नाम रखते हैं बंटी, पिंटू, मिंटू, ये अपनी इच्छा के नाम हैं। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यथा नामस तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा ही गुण प्रकट होता है व्यक्ति के अंदर। इसलिए विशेष सोच समझ करके हम यदि अपने संतान का नाम रखें तो बड़े भगवान के नाम पर, भगवान से मिलते जुलते नाम पर, श्री ठाकुर जी के ऐसा नाम रखें जिस नाम को सुन करके कुछ जागृति हो। अब आजकल पिंटू, बंटी, चिंटू, ये कोई नाम होते हैं? महाराज बेटी का नाम गुड़िया रख दिया, गुड़िया। अब बूढ़ी हो गई फिर भी गुड़िया। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार करके भगवान का नामकरण संस्कार का विधान है। हाँ, इसलिए शास्त्र के अनुसार संस्कार करवाना अत्यधिक आवश्यक है। महाराज गर्गाचार्य जी के द्वारा संस्कार हुआ है। त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हति। वालयोरनयोर्नृणां जन्मनां ब्राह्मणो गुरुः। जन्मनां ब्राह्मणो श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज के चरणन में प्रणाम किया। बाबा आपने बड़ी कृपा करी, आप पधारे हो। आप जैसो विद्वान ब्राह्मण हमारे यहाँ आयो। हमारे हृदय में इच्छा है, हमारे घर में 2 लाला हैं, आप दोनों लालन को नामकरण संस्कार करो। बाबा ने मन में विचार किया, बोले भैया ये नंद भवन है। नंदराय जी से कही, बोले गर्गाचार्य जी हम आपके लालन को नामकरण संस्कार तो करेंगे, लेकिन यहाँ आपके भवन में नहीं, गैयन के गोष्ठ में, गैयन के खिरक में आपके लालन को नामकरण संस्कार होएगा। महाराज गौ गोष्ठ में दोनों लालन को ले जायो गयो। दोनों लालन को नामकरण संस्कार बाबा ने कियो है। महाराज ये जो लाला हैं आपके, जो रोहिणी के बेटा हैं, इनमें बहुत ज्यादा बल है, ये बहुत बलवान है। तो बलाधिक्यम बलम विदुहु, अधिक बल है वे के कारण इनको नाम हम बलभद्र रखे। बलभद्र है। और ये जो दूसरे लाला हैं भैया, यशोदा की गोद में सोए रहे हैं, ये तो बलभद्र हैं। रोहिणी की जो गोद में सोए रहे हैं, यह लाला जो हैं, इनको नाम हम रखें
बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। अरे भैया, ये जो तेरे लाला हैं तेरी गोद में सोए रहे हैं, इनके अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, लेकिन और ये युग के अनुसार अपनो स्वरूप बदलते हैं। किसी युग में यह कृष्ण वर्ण के होते हैं, किसी युग में यह पीत वर्ण के होते हैं, किसी युग में ये रक्त वर्ण के होते हैं। अब या युग में यह कृष्ण स्वरूप में प्रकट भये हैं, श्याम वर्ण में प्रकट भये हैं। या लिए भैया हम इनको नाम कृष्ण रखते हैं। एषवः श्रेय आदस्य गोप गोकुल नंदनम। अरे मैया, ये जो तेरे लाला हैं या इनको नाम हम कृष्ण रखेंगे। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान का नाम कृष्ण रखा। कृष्ण शब्द जो है वह अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। कृष्णम, कृष्ण जो कहता है उसके हृदय में परम आनंद प्रकट हो जाता है। प्रतिपदम पूर्णामृतत्वात्, प्रति पद पद पर पूर्ण अमृत कृष्ण भगवान के नाम में से प्रकट होता है। भगवान के नाम की अनंत महिमा शास्त्र में गाई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा दोनों लालन को नामकरण संस्कार भयो। मैया ने कही, बोले बाबा ब्राह्मण देवता तेने हमारे बालकन को कठिन नाम रख दियो, हम तो सरल अपनो इच्छा को नाम रखेंगे। एक मैया ने कनुआ रख लियो और दूसरी ने बलुआ रख लियो। बलराम जी की मैया ने बलुआ रखो। घर के बोलते के नाम अलग होते हैं, जन्मपत्री के नाम अलग होते हैं। अपनी अपनी इच्छा से दोनों मैयन ने अपने लालन को नामकरण संस्कार कर लियो। महाराज जैसे ही श्री ठाकुर जी धीरे 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 बड़े होने लगे हैं, अब महाराज भगवान की बाल लीलाएं आरंभ हुई। भगवान जैसे जैसे घुटवन चलते हैं, घुटवन चल चल करके महाराज कभी कभी नंद भवन की दहली पर बिहारी जी दोनों हाथों से दहली पकड़ करके और धीरे धीरे खड़े होना चाहते हैं भगवान। लेकिन महाराज दहली ऊंची होती हैं, गांव में तो अभी भी ऊंची दहली अलग बनाई जाती है। अब बाजारों में तो दहली ही नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होता है पूरा। दहली का बड़ा विधान है। प्रत्येक घर के द्वार की दहली प्राचीन समय में ऊंची रखी जाती थी। क्यों? बोले दहली के ऊपर भगवान नरसिंह का निवास होता है, नरसिंह की पूजा होती है। दहली पूजन का बड़ा विधान शास्त्र में है। जो दहली की पूजा करता है उसके घर में भगवान की कृपा से भूत प्रेत आदि किसी की भी प्रवेश की स्थिति नहीं होती। महाराज बड़ी बड़ी दहली नंद भवन की, ठाकुर जी घुटवन चल चल करके दहली पकड़ करके खड़ा होना चाहते हैं। एक दिन बिहारी जी दहली पकड़ करके धीरे से दहली पर चढ़ गए। महाराज जैसे ही चढ़े बिहारी जी तो हाथ नीचे रह गए और पैर दहली के इधर रह गए। पेट के भर ठाकुर जी दहली पर लटके हैं भगवान। अब महाराज जैसे ही लटके, न नीचे न ऊपर, महाराज रोए ठाकुर जी। देवता ब्रह्मांड महाराज देवजन उस ब्रह्म के दर्शन कर रहे, भैया आपस में चर्चा कर रहे। देखो आज लटक तो भयो ब्रह्म, आज पहली बार देखो है दहली पर लटका हुआ ब्रह्म। सब देव दर्शन करके आनंदित है रहे हैं। श्रणु सखी को तु कमेकम नंदन के तांगणे मया दृष्टा। आपस में देवताओं की जो देवांगनाएं हैं वह चर्चा कर रही हैं। अरे सखी देखो आज हमने कैसो परम विलक्षण आश्चर्य देखो है
महाराज गौ धूलि धूसरितांग, गौ धूलि से धूसरित होकर के ब्रह्म नंद भवन में लटका हुआ है। महाराज ऐसे ब्रह्म के दर्शन व्रज गोपियां करके धन्य हो रही हैं। ऐसे परम ब्रह्म नारायण श्री कृष्ण के दर्शन करके देवांगनाएं देव आश्चर्यचकित होते हैं और यशोदा के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। यशोदा तेने ऐसो कौन सो पुण्य कियो जो परम ब्रह्म नारायण तेरे उदर ते प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा भगवान को स्नान करायो मैया ने उठाए के। श्री ठाकुर जी दूसरे दिन फिर वैसे ही घुटुवन चल करके और नंद बाबा के नंद भवन में पूजा भवन में जाके पूजा भवन की दहली पर खड़े रह गए। अब नंदराय जी बैठे बैठे अपने सालग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं राजा सेवा करते हुए श्री नंदराय जी परम आनंदित है कि सालग्राम जी को पंचामृत से स्नान करा रहे थे। दूध दही घी शहद चीनी सालग्राम जी के ऊपर अर्पित कर रहे थे। लाला की दृष्टि ठाकुर जी के ऊपर पड़ गई। गोल मटोल छोटे से काले से ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कन्हैया रोज दूध ते नहावे दही ते नहावे शहदू जाके ऊपर बाबा चढ़ावे नित्य चीनी जाके ऊपर डालें। अब शहद से और चीनी से निश्चित ही मीठो है गयो होएगो। ये देवता मीठो है गयो होएगो या को स्वाद लेनो चाहिए। अब ठाकुर जी जो बालक तो थे ही महाराज बाल रूप में भगवान के हृदय में नारायण का स्वाद लेने की इच्छा प्रकट हुई। मन में सोचते हैं लेकिन स्वाद कैसे लें। अब बाबा के सामने तो उठा नहीं सकते। बाबा ने स्नान कराए के रोली चंदन चावल अक्षत पाद्य अर्घ आचमन सबसे षोडशोपचार पूजा करके आरती भगवान नारायण की करके और बाबा श्री नंदराय जी महाराज माला लेके बैठ गए जप करने के लिए नेत्र बंद करके। अब ठाकुर जी ने सोची सुंदर मौका है। कन्हैया धीरे धीरे घुटुवन चल करके और जैसे ही पहुंचे सालग्राम भगवान को उठाया और मुख में दे दिया। उठा करके जैसे ही भगवान को मोड़े में धारण कियो महाराज अब इस गाल से इस गाल की तरफ इस गाल से इस गाल की तरफ मन में विचार करते हैं भैया रोज दूध ते नहावे दही ते नहावे शहद बाबा या के ऊपर चढ़ावे फिर वो मिठास ना आयो या के अंदर। हम तो सोच रहे रसगुल्ला की तरह मीठा होगा ये लेकिन ये या में तो कड़ाकड़ ही बोल रही है मिठास ही ना है महाराज। सोच रहे हैं शायद कोई छिलका गुठली मोटा होगा इसलिए बार बार प्रयास करते हैं। महाराज इतने में बाबा की माला पूरी भई। महाराज जयकारो लगायो बोल नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया है महाराज नेत्र खोले हैं तो सालग्राम जी का जो स्थान था उस पर ठाकुर नारायण नहीं। बाबा बड़े आश्चर्यचकित हुए भगवान नारायण कहाँ चले गए यहाँ पे। अरे कोई चूहा ले गयो। आवाज लगाई अरे यशोदा दौड़ के आइयो यहाँ तो नारायण ही नहीं है पतो ना कहाँ चले गए। अब मैया यशोदा आई दौड़ती हुई। यशोदा ने कही वो कहा बात है अरे यशोदा देख अभी पूजा करी मैंने भगवान नारायण की पतो ही ना है नारायण सिंहासन से कहाँ चले गए। चारों तरफ पूजा घर में देखा भगवान नारायण कहीं नहीं दिखाई दिए। नंदराय जी ने कही यशोदा कृष्ण कन्हैया ना दिख रहे हो कन्हैया लाला कहाँ है ये देखो। श्री ठाकुर जी किवाड़ के पीछे पूजा घर में और किवाड़ के पीछे खड़े हुए बड़े आनंद से नारायण को स्वाद ले रहे गाल में महाराज। देखी यशोदा ने महाराज ठाकुर जी किवाड़ के पीछे बैठ घुसे भाई अंदर प्रविष्ट हैं और मैया ने जैसे ही हाथ पकड़ करके निकाल करके कहा बोले लाला